उन्होंने बीच में बहुत कुछ कहा, लास्ट में इनका आशय है, गुरुदेव मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए जब मेरे ही कोई करीबी मेरा दिल दुखाता है बार-बार, तब भी मुझे उनसे नफरत यही नहीं। यही सब प्रपंच है। इसी से बचने, देखो एक दिन हमने शास्त्र की सूक्ष्म बात बताई थी कि ये 4 जहर हैं जो आदमी को मार भोगों में आसक्ति, जो भी भोग होगा इतनी आसक्ति कि अब जी नहीं सकते। वो जूता मारे, गाली दे, तो भी हमको अगर वहां से भोग की प्राप्ति होती है तो हम वो जूता बर्दाश्त कर लेंगे, गाली बर्दाश्त कर लेंगे, पर वो जो अंदर आसक्ति पैदा हो वो मार नहीं होती, पक्का बहुत जोर की मार। विचारों में अहंकार रूपी विष, विचार है ना, ये अहंकार, ये अहंकार। संबंधों में मोह ममता, वही जिसको आप वर्णन करते हैं। कौन किससे प्यार करता है? जब ऑपरेशन करके देखा जाए कोई प्यार नहीं करता, सब झूठा, उसका अपने लिए भी झूठा और दूसरे के लिए भी झूठा। तुम स्त्री मान के ही तो अपने को फिर जो संबंध बनाए हो, तो शरीर संबंधों को तो माना, भगवान से मतलब है ना, अपने अंत स्वरूप से मतलब, तो बाहरी झूठा ही तो व्यवहार कर रहे हो। बोले मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। किसको देख के बात कर रहे हो? किसको देख के बात? अभी बोलते ना, अंग्रेजी में नहीं कहते आई नहीं कहते, मैं आपको प्यार करता हूँ। किससे बात कर रहे हो? किससे? बस हमारा प्रश्न है कि किससे बोल रहे हो? मैं आपको प्यार कर रहा हूँ। आप बताओ किसको प्यार करते हो? उत्तर दीजिए। नहीं, उसको तो जाना ही नहीं। शरीर को, शरीर को, मैं शुद्ध तत्व को तो जाना ही नहीं, तभी बोल रहा है, क्योंकि जो मैं वहां को यहाँ है, तो यूं कैसे आ सकता है? अरे हाँ, तो अब यू जो बोला, समझ रहे? तो यू किसको बोला? शरीर को। देख, शरीर को बोला ना, ठीक है, मान गया आप शरीर से प्यार करते हो। अब उसे मैं गया, अब रखो शरीर को। लैला, एक रात ले रख सकता है, कमरे में जाने में डर लगेगा उसे, नहीं लगेगा? अब नहीं है। अच्छा उससे पूछो क्यों? जिससे बोला था मैं आपसे प्यार करता हूँ, वही तो है। बोले नहीं, वो चला गया। अच्छा उससे परिचय नहीं किया जो चला गया, तो बोले प्यार झूठा है ना, सच्चा प्यार था। अगर उसको जान गए मैं को, तो वो एक ही है, वो बहुत नहीं है, वो एक है। इसलिए मुझे लगता है कि दुखी नहीं होना चाहिए। दुख का कारण हमारा अज्ञान है। हम शरीरों से संबंध बनाए हुए, और ये नाशवान है और ये दुखमय है, तो मिलेगा क्या आपको? परिणाम में वियोग और दुख मिलेगा, वही आपको मिल रहा है। अगर हम इसीलिए कहते सब में भगवत भाव करो, तो आप कभी दुखी नहीं, क्योंकि जिससे आपने भाव किया वो प्रभु है, और वो वहां भी है और यहाँ भी है। तो उधर से अगर नफरत करेंगे तो इधर से आपको संभाल लेंगे। एक कोई नहीं, मेरा गोविंद तो है ना, ये अंदर भाव दृढ़ हो जाएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब हमको चाहिए नहीं आपका प्यार, आपको बोलो हमसे क्या चाहिए, बस हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पुत्र है तो उसको माँ की तरह दुलार कर रहे हैं, सास है सेवक की तरह उसकी सेवा कर। हमें ये नहीं कि वो क्या बोल रही है, वो हमारे लिए क्या कर रही है, ये जब तक हमारा सुधार नहीं होगा, जब तक हम असलियत नहीं समझेंगे। अगर हम सास की, ससुर की, पति के परिवार की सेवा कर रहे हैं, तो हमें यह है कि उनसे हमको पलट कर इसका फल मिले, अनुकूलता, तो रोना ही पड़ेगा लिख लुका। कभी अनुकूलता एक जैसी किसी को नहीं मिल सकती। ये माया है, परिवर्तनशील है, ये गड़बड़ करती रहेगी। आप बलवान बनो, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप क्या कहते हैं और आप हमारे प्रति कैसा भाव रखते हैं, भगवान ने, आप जीत जाओगे, निकल जाओगे माया से ना। अब इसमें अगर बुद्धि शुद्ध नहीं, भजन नहीं, तो बड़े तर्क निकल जाएंगे। हम क्यों, हमारा भी तो जीवन है, हम किसी के नौकर है, हम किसी के, बस तो चिंता मत करो, तुम भी सास बनोगी, देख आगे तुम्हारे लिए व्यवस्था हो जाएगी। वो तुमसे ऐसे उत्तर मिलेंगे। एक छोटा बच्चा था, मिट्टी के पात्र में अपने सास ससुर को भोजन देती, ऐसे जैसे पशुओं को देते कमरे में, पूरे इसको कौन आदर करता है। वो थोड़ा सा खराब हो गया था, तो बच्चे ने जो 8-9 वर्ष का था उसे उठा करके बॉक्स में रखा। तो उसने कहा बॉक्स में क्यों रखा? तो बोले दादा और दादी को आप इसी पवाते ना, आगे चल के आपके काम है। इसी से मैं पाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे दादा दादी को कैसे आप, तो मम्मी इसी का सेवन मैं आपको खाऊं। मतलब वो कर्म तुम्हारे सगे संबंधियों की बुद्धि में बैठकर तुमको वैसे ही दंड देगा जैसे आप आचरण, और अगर आप आचरण सही कर रहे हो, वो कटु व्यवहार कर रहे हैं, तो आपके अंदर ऐसा आनंद प्रभु देगा कि आगे देख लेना, ऐसी सुख सुविधाएं देगा। सत्य थोड़ा समय लगता है, पर परिणाम बहुत मंगलमय आता है। जैसे सत्य 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और असत्य बड़ी मौज मस्ती में रह रहा दुर्योधन, लेकिन परिणाम वंश का विनाश और सिंहासन पर आरूढ़ महाराज युधिष्ठिर। वे ना, क्यों आशा करती हो कि ये हमको सुख दे?
उनसे वो खुद सुख के भिक्षुक हैं, तुम्हें क्या दे सकते हैं? बस यही समझना, सब सुख की आशा खुद रखे हुए है, वो तुम्हें सुख क्या दे देंगे? अगर कोई कहता है ना हमसे हाथ मिलाता है ना, पक्का कुछ ऐसा है आपके पास जिसे हाथ मिला रहा है, कुछ है। जिस दिन वो कुछ हट जाएगा तो आप बुलाओगे, हाथ ऐसे करोगे तो मिलाएगा नहीं, देख लेना। वो कुछ है उसकी नजर में, रुपया, बुद्धिमत्ता, शरीर बल, कुछ है जिससे वो हाथ मिला रहा, नहीं तो कोई नहीं मिलाएगा। हम अपनी जिंदगी आ जाओ, कोई नहीं, आ जा, सब गेट फेरा, गेट सबका है, उस पर नजर गेट गई। बंद कर, असली बंद दोस्त करा असली गेट। यार तो वही है, निहाल कर देते हैं वो। अगर कोई और है तो वो छुपे रहते हैं।